तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन द लाइंस। आज हम लोग देखेंगे कुछ उसमें टॉपिक छूट गया था एक, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ उसी से रिलेटेड आगे देखेंगे। जैसे अगर मान लेता हूं मैं कि एक लाइन L1 है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ये, दूसरी लाइन क्या है L2 है जिसका इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। जब इनके बीच का एंगल बिटवीन द लाइंस निकाल रहे थे हम लोग, तो कॉस थीटा का एक फॉर्म आया था। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू इंटू में भी आया था अंडर रूट में क्या, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग एंगल निकाल रहे थे तो ये ध्यान दीजिए आप कि ये L1 और L2 के बीच ये एंगल बन रहा थीटा, ठीक है। ये भी एंगल अगर मैं इसको ये वाला एंगल कंसीडर करूं तो ये भी L1 और L2 के बीच में ही बन रहा, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये बनेगा पाई माइनस थीटा। तो एक इसमें एक्यूट एंगल बनता है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। जैसे अगर थीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण जिसको कहते हैं, तो इसका ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो जाएगा इन लाइंस के बीच में, तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो अगर जरूरत पड़े कहीं पे तो इसका यूज कर लेते हैं। अच्छा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमने ये पढ़ा था कि पहले वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर डॉट दूसरे वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसको याद भी रखना है क्योंकि आगे भी इसका एप्लीकेशन है। जैसे अगर एंगल निकालना हो प्लेन और लाइन के बीच में या दो प्लेन्स के बीच में तो भी इसका यूज होगा। अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास टॉपिक है कि किसी पॉइंट के द्वारा, ये टॉपिक है हमारे पास कि किसी पॉइंट के, जैसे इधर देख लेते हैं कि एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि इस पॉइंट को मैं अगर प्रोजेक्ट करता हूं इस लाइन पे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। दूसरा है कि ये डिस्टेंस क्या होगी, इसी को दूसरे टर्म में कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में निम्नतम दूरी क्या होगी, इसको निकालने के लिए पूछता है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि अगर इस लाइन को मैं मिरर की तरह यूज करूं तो जो ऊपर पॉइंट P है, ये मान लेता हूं मैं, तो उसका जो इमेज आएगा P डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसी को समझने के लिए इसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला याद कर पाना मुझे लगता है ठीक नहीं है याद करना, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। दो मेथड हैं इसके निकालने के, एक है कैलकुलस का यूज करके, मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके, और दूसरा है प्योर ज्योमेट्री का यूज करके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास है एक क्वेश्चन, देखता हूं मैं कि फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 1 2 3, और एक लाइन दिया हुआ है L, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ये है मेरा लाइन। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये भी कहा है आल्सो फाइंड द इमेज, इमेज प्रतिबिंब फाइंड करना है किसका, इसी पॉइंट का, किसमें, इस लाइन में, इस लाइन में, लाइन को मिरर की तरह, लाइन को मिरर की तरह कंसीडर करना, अगर किया जाए तो इस पॉइंट का इमेज क्या हो। तो इसके सॉल्व करने के लिए मैं बताया कि इसके दो मेथड है, एक तो है कैलकुलस का यूज कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है ये, तो हमको पता है क्या कि अगर मैं इसको पैरामीटर t के बराबर इंट्रोड्यूस करता हूं तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन L क्या हो जाएगा, इस 3t प्लस 6 2t माइनस 7, यहां से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वही तो होगा भाई। ये पैरामीटर है, t क्या है, पैरामीटर है। t की वैल्यू बदल दूंगा, ये सारे पॉइंट्स को बताता जाएगा जिससे मिलके ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे P से इसका डिस्टेंस निकालना है तो मैं मान लेता हूं कि इसके नॉर्मल, इसके एकदम ठीक नॉर्मल कोई पॉइंट है यहाँ पे जो B पॉइंट है मान लेता हूं, ठीक है।
ये बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस? पी बी, ठीक है। बी ना मान के इसको ए ही मान लेता हूँ, क्या ही ये ए पॉइंट हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। ये ए है, ये वाला, इस वाले को ए डैश मान लीजिए, छोड़िए इसका कोई जरूरत नहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये परपेंडिकुलर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट है वो पॉइंट है ए। तो किसी न किसी टी के लिए, किसी न किसी टी के लिए क्या होगा? अब चूंकि ये पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, मतलब क्या कि ये सारे पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है जिस अलग अलग टी के लिए, जिससे कि ये लाइन बना हुआ है। तो किसी न किसी एक टी के लिए ये पॉइंट ए को भी डिनोट करेगा। तो मुझे तो नहीं पता कि वो पॉइंट कौन सा है टी जिसके लिए ए को डिनोट कर रहा है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीए डिस्टेंस निकालेंगे। पीए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैं मान ले रहा हूं कि किसी टी के लिए करेगा, तो टी क्या है, ये बेसिकली ए टी ही निकालते हैं हम लोग कि कौन किस टी के लिए ए को डिनोट कर रहा। तो पीए हमने निकाला कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो अब x2 क्या है, किसी इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसके कंपोनेंट में से इसके कंपोनेंट्स को माइनस करके उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं पीए निकाला तो हमको ये पता है कि ये अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये पीए स्क्वायर आ जाएगा इतना। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, बेसिकली हमको क्या करना है, हमारा काम ये है कि पीए का जो डिस्टेंस पीए है, पी से ए का डिस्टेंस, ये मिनिमाइज करना है। क्या है बोलिए? मिनिमाइज करना है। तो अगर मुझे पीए को मिनिमाइज करना है तो एक बात आपको पता होगी कि या तो पीए की जो मिनिमम वैल्यू आएगी जिस टी के लिए, उसी टी के लिए पीए स्क्वायर की भी वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, अब मैं पीए स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर इसको पीछे हम लोग देखें तो ये अंडर रूट में लिखा हुआ है। इसको इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीए स्क्वायर को ही एक न्यू वेरिएबल एज्यूम कर लेता हूं, जैसे डब्ल्यू हमने असाइन कर दिया। अब डब्ल्यू, ये जो फंक्शन है डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, जहां पे ये मिनिमम होगा वहीं पे पीए भी मिनिमम होगा। तो इसलिए हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालेंगे और डी टू डब्ल्यू बाई डी टू टी टू निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये जिस पॉइंट के लिए ये जिस टी के लिए क्या इस एक टी मिल रहा जो उसके लिए मिनिमम हो रहा। तो हमने डी डब्ल्यू बाई डी टी निकाला, ये आया पावर, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी टी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ऑफ डब्ल्यू को जीरो करेंगे। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अब टी की वैल्यू -1 है तो हमको चेक करना पड़ेगा ना कि डी टू डब्ल्यू अपॉन टी टू पॉजिटिव अगर आया तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा? तो मिनिमा का पॉइंट होगा। और अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो ऑब्वियसली यहां से इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, तो क्या आ जाएगा यहां से देखिए, टी ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये 34 आ गया जो पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए टी इक्वल टू -1 डब्ल्यू के लिए मिनिमा होगा, मिनिमा का काम करेगा। तो भाई ये भी हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यू जिस पॉइंट पे मिनिमम होगा उस पे पीए भी मिनिमम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि टी इज इक्वल टू -1 क्या है, मिनिमा उसी पे हमको मिलने वाला। तो t इज इक्वल टू -1 इस पॉइंट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 + 6 ये 3 हो जाएगा, -2 + 7 ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 + 7 ये कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आया वो 3, 5, 9 है, क्योंकि हमने इसी में रख दिया, t की वैल्यू रखा -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और सॉल्व कर लिया। अब ध्यान दीजिए, पीए डिस्टेंस, दो पॉइंट्स दिए हो तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे आप लोग, या उसी में रख देंगे पहले वाले में जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसी में रख देंगे टी की वैल्यू -1, तो पीए निकल जाएगा जो मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लीजिए पॉइंट और लाइन के बीच में कितना आया, 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये भी फाइंड करना था कि अगर मैं लाइन को एज ए मिरर ट्रीट करता हूं तो जितने डिस्टेंस पे पॉइंट पी है उतने डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी डैश मिलने वाला है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा।
तो हमें ये पता चल गया कि ये पुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कितना है, ए 359। अभी तो हमने सॉल्व किया था। तो हमने मान लेते हैं हम लोग कि जो इमेज है पी का, पी डैश होगा और उसका कोऑर्डिनेट होगा अल्फा बीटा गामा। तो क्या करूं मैं, ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि ए क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पीपी डैश का। तो अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या, इसका कंपोनेंट एक 3। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, ऐसे ही बीटा निकाल लेंगे और ऐसे ही गामा निकाल लेंगे। हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमको पी डैश का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। लेकिन देखिए ध्यान से, एपी डैश की भी वैल्यू उतनी ही आएगी जितना ए पी का आया था या पी ए का आया था, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, सही है। अब ध्यान दीजिए, मेथड 2 क्या है। अब मेथड 2 में हम लोग ज्योमेट्री मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। तो मेथड 2 क्या है, इसको यहीं लिख दे रहा हूं कि ये ज्योमेट्री मेथड है। बेसिकली जियोमेट्री से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ा था उसी का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। अगर मैं पैरामीटर टी इंट्रोड्यूस करता हूं तो सारे कोऑर्डिनेट्स के मतलब क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, मतलब एल इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस जो हमने ये पॉइंट जनरल पॉइंट लिखा है इसके द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या यूं कह लीजिए, हमने बताया था कि ये क्या है, पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ही लिखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टी के लिए सारे पॉइंट्स को डिनोट कर देगा जो इस लाइन पे है, इस वाले एल वाले लाइन पे, ठीक है। तो किसी न किसी टी के लिए देयर एग्जिस्ट अ टी, किसी न किसी टी के लिए ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट अ टी बिलोंग्स टू आर सच दैट द एबव पॉइंट विल डिनोट द पॉइंट ए। किसी न किसी टी के लिए ये ए को डिनोट करेगा, और जैसे ही ये पॉइंट ए को डिनोट करेगा हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं एपी का, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इस वाले पॉइंट में से, ए वाले पॉइंट में से क्या करूं, पी वाला पॉइंट कंपोनेंट वाइज घटा दूं। यही तो होता है x2 माइनस x1। तो ये हो गया 3t प्लस 6 और इसमें से माइनस कर दूंगा 1 तो आ जाएगा ऐसे 3t प्लस 5। ऐसे ही 2t प्लस 7 है, इसको इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो 2t प्लस 5। और ऐसे ही ये माइनस 2t प्लस 7 है, इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो माइनस 2t प्लस 4 आ जाएगा। अब सिंस एपी और जो लाइन एल है एक दूसरे को, ये परपेंडिकुलर है, एक दोनों का डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन कह रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0 होगा। ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो क्या करूं मैं, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है इसको मल्टी डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 कर दें। यही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई -1 यहाँ से। अब t की वैल्यू रख देंगे इसी वाले इक्वेशन में, इक्वेशन कह लीजिए इसी पॉइंट में, तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और जैसे जैसे ही मुझे t की वैल्यू मैंने रखा तो ये का कोऑर्डिनेट आ गया ये। अब पिछली बार इसके जस्ट पीछे जो मेथड हमने पढ़ा था उसमें p डैश कैलकुलेट किया था, ठीक वैसे यहाँ भी p डैश आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ भी पी डैश कैलकुलेट करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, इसमें इमेज फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है पॉइंट इसका। आप इमेज भी इसका निकालिएगा, ठीक है। और ये लेंथ भी निकालिएगा पी से बी का। हमने इसको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करके रखा है। आप प्रयास करिए इसको ज्योमेट्री मेथड से और क्या देखिए अगर आंसर सेम आ रहा है क्या। अगर आंसर सेम आ रहा तो कमेंट करिए, और नहीं आ रहा तो भी कमेंट करिए। यहीं पे मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।